एक बढ़िया सा छोटा सा नुक्कड़ नाटक देंगे, जिसके जरिए हम आपकी आंखें खोलेंगे, आपको कुछ सूचनाएं देंगे और आपको एक बेहतर प्रत्याशी चुनने के लिए मदद करेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के लेकर चलते हमारे नाटक के पहले दृश्य की ओर। नमस्कार, मेरा नाम है जादूगर रॉकी वर्मा। अपने जादू से दिखाता हूँ बड़ा बड़ा जादू, बड़े बड़े बिल्डिंग को कर देता हूँ। कोई छोटा छोटा आदमी को जानवर बना दूँ, जानवर को कुत्ता बना दूँ, कुत्ते को सांप और सांप को चमूरा। चमूरे, ओ चमूरे, कहाँ मर गया रे चमूरे? चमूरे जी उस्ताद। अरे कब से चिल्ला रहा था? पाटरी मारे चला गया था क्या? नहीं उस्ताद, मैं तो बस सर्वे कर रहा था गाँव का। सर्वे कर रहा था? हाँ। चल ठीक है, जरा ये बता दे अपन यहाँ पर क्यों आए हैं? अपन यहाँ पर क्यों आए? नाटक दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। अरे फटाफट बता दे, मेरी मुट्ठी में क्या है? आपकी मुट्ठी में क्या है? हाँ उस्ताद, आपकी मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में 1 रुपए का सिक्का होगा। 1 रुपए का सिक्का? चल ठीक है, अब ये बता दिए सिक्का असली है या नकली? उस्ताद, आपको कौन असली सिक्का देगा? अरे ये तो नकली सिक्का है। नकली सिक्का है? और तेरी तो ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलेगा धंधा चौपट हो जाएगा। ठीक है, ये सिक्का जी है असली और इसको मैं रख लेता हूँ मेरी जेब में। हाँ तो जमूरे, तू बड़ा समझदार। इसी बात पे भाई तू ये भी बता दे, ये जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, इस बार किसकी सरकार आने वाली है? क्या उस्ताद, आपको इतना भी नहीं पता? अरे यहाँ का तो बच्चा जानता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है। और क्या, अरे इस बार तेजस्वी यादव की युवा सोच की युवा सरकार आने वाली है। हाँ, और अपनी बेलागंज से पता कौन खड़े हो रहे हैं? कौन भैया? अरे अपने सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। अच्छा। मैं तो भैया उन्हें ही वोट दूंगा। लालटेन वाले? लालटेन वाले। भाई जमूरे, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी खड़े। अच्छा ये बता दे भाई, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जनता उन्हें वोट दे रही है गुरु? अरे भैया उन्होंने क्या नहीं किया जनता के लिए, ये बताइए आप। अच्छा। अरे जनता का फ्री में मेडिकल चेकअप करवाया उन्होंने। पता है? और पता है, वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो हर रविवार को जनता के लिए जनता दरबार लगाते हैं। 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं वो। दिन हो रात हो कुछ नहीं देखते वो। और तो वो विकास भी उन्होंने बहुत किया है। हाँ, अरे फूल का पूरा जाल बिछा दिया उन्होंने, सड़कें बनवा दिए, 500 से ज्यादा तो नल लगवाए हैं उन्होंने, हैंडपंप, 500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। कितना कुछ तो किया है उन्होंने हमारे लिए, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए। मैं तो भैया अपना वोट सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को ही दूंगा। क्या बात है भाई, वाह मेरे जमूरे, गर्व है मुझे तुझ पर। क्या तो जानकारी इकट्ठा करके लाया, वो क्या सही बात बताई भाई। जैसे मेरा जमूरा बात को समझ गए, आप भी समझ जाइए, एक नेक और अच्छे प्रत्याशी को जिताइए। इसलिए आपसे गुजारिश है, आने वाले 28 अक्टूबर को लालटेन के निशान का बटन दबाकर हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विजयी बनाए। नाटक का अगला दृश्य चलिए। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कहाँ जा रहे हो? आप नहीं जानती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जानती। अरे आज हम ना पूरे 18 साल के हो गए। अच्छा, फिर तो लड़की वड़की देखनी पड़ेगी शादी के लिए। अरे क्या भाभी जी, आप भी जब देखो जब लड़की। अरे हम इसलिए थोड़ी खुश हैं। अच्छा। अरे हम तो इसलिए खुश है कि आज हम पहली बार वोट डालने जाएंगे। अच्छा, तो वोट डालने जा रहे हो इसलिए खुश हो, तो फिर एक अच्छा कैंडिडेट देख के ही अपना कीमती वोट देना। और क्या भाभी जी, हम आपको पागल नजर आते हैं क्या? अरे अच्छा कैंडिडेट देख के ही वोट देंगे ना। अब ठीक है, हमको जाने दीजिए, हम जाते हैं। खुल जाए। अरे भाई साहब, अरे भैया डरा दिया। क्या करे, हार्ट अटैक दिलवाएंगे क्या? अरे कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अरे कहाँ जा रहे? अरे आज चुनाव है, वोट डालने जा रहे। ये लीजिए दारू की बोतल और होम डिलीवरी भी करवा देंगे। अरे सब चोर है भाई साहब, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, लीजिए पैसा, और आप बोलेंगे तो नाच भी दिखाएंगे आप। नाच? चलिए। अरे दारू होम डिलीवरी भी करवाएंगे। होम डिलीवरी कंपनी। चलिए। अरे होम डिलीवरी भी करवाएंगे। होम डिलीवरी, हाँ जल्दी। अरे पैसा चाहिए, बोलो ना। दारू की पूरी पेटी। अरे हटो, अरे चुप करो, बट हमको नहीं करना तुम्हारे। पैसा पकड़ो अपना। होम डिलीवरी कराएंगे, दारू पिलाएंगे, नाच दिखाएंगे। अरे कैसे आदमी हो यार, कंफ्यूज दिया हमको। अब हम इसका सोल्यूशन हमारे चाचा जी से बताएंगे। आप तो चाचा को फोन मिलाते हैं अपने। हेलो चाचा। कौन बोलता है जी? चाचा हम बोल रहे हैं टापर में टाप, नाम है हमारा लल्लन टाप, पकोड़े बेचते हैं, नान स्टॉप। ओ लल्लनवा, चाचा कैसा ना बबुआ? चाचा ठीक है चाचा, बस
को? हाँ। अरे काहे फोन मिला है? चाचा हम ना फंस गया हूँ। अरे बुढ़वा कितनी बार तुमको बोला ससुरी हमरी पेंटवा डालोगे तो ससुरा फंसोगे। अरे चाचा हम आपकी पेंटवा में थोड़ी फंस गए हैं। अब किस चीज में फंस गया? अरे हम क्या है ना कि हम घर से निकले थे वोट डालने के लिए। हाँ। अब हमको 2 आदमी मिल गए। 2 को आदमी? हाँ। एक कह रहा है कि भैया हम तुमको पैसा दे रहे हैं, दारू पिलाएंगे, हमको वोट दे दो। हाँ। एक कह रहा है कि नाच दिखाएंगे, हमको वोट दे दो। अब समझ नहीं आ रहा है कि किसको वोट दें। तब बुढ़वा कितना पढ़ा है? अब चाचा हम किए हैं BA में टॉप एंड टॉप। नाम है हमारा ललन टॉप। बेटा घोड़े बेचते हैं नॉन स्टॉप। तुम हो गए फ्लॉप। तुम्हारे क्षेत्र से सुरेंद्र प्रसाद नाम के कैंडिडेट खड़े हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है, जनता की सेवा में 24 घंटे खड़े रहते हैं। अच्छा। उन्होंने क्या क्या काम किया मैं तुझे बताता हूँ। बेटा जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अब तू देख रहा है सड़कें, अच्छी सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब किसकी देन है? किसकी देन है? सुरेंद्र यादव जी की देन है। और पता है और तो और 16 से 20 घंटे बिजली आती है, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की देन है। और तो और पहले लोग यहाँ आने में ना असुरक्षित महसूस करते थे। अब बेला गांव में हर एक इंसान आना चाहता है, असुरक्षित महसूस करता है। अच्छा। और तो और तुझे पता है जब NRC और CA का मुद्दा उठा था तो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से लोगों की मदद भी की थी। देखा? समझ गया ना? जी चाचा समझ गए। बेटा इस बार का वोट सुरेंद्र प्रसाद यादव को ही देना। और उनका चुनाव चिन्ह है लालटेन। समझ गए? समझ गए चाचा। कौन से नंबर पे है लालटेन? 4 नंबर। हाँ ठीक है। टंकू। जैसे ही बटन दबाएगा आवाज आएगी पी करके। अच्छा। तभी निकलना वहाँ से। ठीक है नहीं चाचा। तो गलत पार्टी को वोट चले जाएगा। ठीक है चाचा। जिंदगी भर पकोड़े तलते रह जाएगा। ठीक है चाचा। हम समझ गया। टंकू चाचा। जी हाँ भैया, जैसे हमारे चाचा और भतीजा समझ गए, आप भी समझ जाइए। अपने वोट को कभी भी आप ना बेचें, शराब के चक्कर में, कबाब के चक्कर में या किसी भी चीज के चक्कर में। आपका वोट बहुत ही कीमती है, इसलिए भैया आपसे गुजारिश है एक नेक और अच्छे प्रत्याशी को चुनिए। इसलिए आपसे फिर से गुजारिश है आने वाले 28 अक्टूबर को लालटेन का निशान का बटन दबाकर, जो कि भैया 4 नंबर पर है, तुम्हारे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। फिर से लेकर चलते हैं हम आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर। समझ में नहीं आ रहा बात, बहुत दिक्कत हो गया है, बहुत टेंशन हो गया है जी। कैसे जनता को आकर्षित करें अपनी बात, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। अरे प्रिय मर गए थे भाई, ये तो चलो ठीक है। ये बताओ कुछ तरकीब बताओ कि अपनी बात जनता थोड़ा हाथ में आए यार। तरकीब? हाँ रोजगार तो फ्लॉप हो गया। 15 लाख जनता खा ले। अरे वो सब खराब है, तो काम से जनता को बुला, मैं सब ठीक कर। जनता को? हाँ जनता हाजिर हो। अरे देखो कौन आया। देखो कौन आया। अब नेता आया। हाँ जी, तो मेरी प्यारी जनता, भाई जनता ही शक्ति है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका साथ है तो आपका विकास है, इसलिए भैया वोट हम ही को दीजिए। चलिए माना कि विकास नहीं कर पाए पिछले 15 सालों में, लेकिन अब करेंगे जी, गारंटी की बात है। और हाँ, ये जो आपका गैस है काफी महंगा हो गया है, इसको बस सस्ता करते हैं जी, अभी करेंगे। आप कम करने की बात करते हो। जब आपकी गवर्नमेंट आई थी ना उस समय 300 रुपया गैस सिलेंडर था और आज 800 रुपया हो चुका है, और आप बात करते हो कम करने की। रात दिन मेहनत करने के बावजूद मैं 1 महीने का सिलेंडर बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। अरे पिए जनता को बेवकूफ समझे हो क्या? ठीक है। हाँ तो जब कह रहे थे वो आपका पेट्रोल और डीजल ये काफी महंगा हो गया है, इसको तो अब की बार सस्ता करके ही मानेंगे। जी नमस्ते। जनता के लिए जाना। हाँ भाई, आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं? जी। अरे जब आपकी सरकार, जब आप पिछली बार आप आने वाले थे तब भी आपने ही कहा था पेट्रोल डीजल हम सस्ता कर देंगे, और आप देखिए अब क्या कर दिया आपने। अरे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आप कहना सस्ता कर देंगे। अरे कर देंगे जी। अरे पेट्रोल ज्यादा। हम क्या कह रहे थे कि माना कि भैया थोड़ी बहुत गलतियां हो गई है,
लेकिन फिर भी अब की बार भैया रोजगार तो हम दिला के ही मानेंगे। नेताजी नमस्कार, प्रणाम। रोजगार की तो बात करिए मत नेताजी। मेरी सिस्टर ने एमए कर रखा है, मेरी दूसरी सिस्टर ने बीटेक कर रखा है और मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। और आपके राज में नेताजी पकोड़े तल रहा हूँ, पकोड़े। डिग्रियां सिर्फ नाम की रह गई है नेताजी। अरे भाई साहब ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा भाइयों, महिलाओं की सुरक्षा, ये मुद्दा जो है इस पे तो वोट हमको मिलना ही चाहिए। नेताजी आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस का नाम तो आपने सुना ही है। हाँ? एक 19 साल की बच्ची के साथ 4 लोग मिलकर बलात्कार करते, फिर आपके ही चमचे उसे रातों रात जला देते, और आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हाँ? मुजफ्फरपुर बालिका का नाम तो सुना ही है। हाँ? वहाँ पे कितने शर्मनाक हरकतें की हैं। ठीक है कोई बात नहीं जी, हम करते हैं जी। अरे भाई क्या कर रखा है आप लोग, दारू तो सबको पिलाई मैंने जी, फिर भी क्या था हमने सब कुछ। अरे आपने तो क्या था दारू बंद हो जाएगी, मगर यहाँ तो होम डिलीवरी चल रही है। जाओ सुशासन बाबू। भैया वो ढबी को दीजिएगा, है ना? सुशासन बाबू, हाँ भाई तो योजना फेल हो गई। फेल हो गई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाई तुम लोग ये बता दो, चलो कि माना कि अब मुझे वोट नहीं दोगे तो भाई किसको वोट दोगे? क्या किया उन्होंने? अरे उन्होंने क्या नहीं किया भैया हमारे लिए। आपको वो मगध हॉस्पिटल का सीन पता होगा, क्या हुआ था वहाँ पर? जब एक दलित महिला का वहाँ के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था, तब कौन आगे आया था? हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी ही आए थे। उन्होंने उसके इलाज के लिए मांग की थी, जिसकी वजह से उन्हें सीने पर गोली भी खानी पड़ी थी, और तो और वो जेल तक गए थे। और साथ ही साथ आप ही के पड़ोस के गांव दरियापुर में उन्होंने 152 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाया है, जिसमें अधिकतम शिक्षक आपके विदेशों से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और तो और हमारे नेताजी ने यह भी कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार कैबिनेट में आएगी, वैसे ही जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें वो 10 लाख सरकारी नौकरियां दिलवाएंगे। और तो और हमारी सरकार के आते सारे किसान भाइयों को कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और तो और जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला था। और तो और लालू प्रसाद यादव जी ने करोड़ों रुपए कमा के सरकार को दिए थे। और तो और आज के टाइम में ये जो सरकार है, रेलवे, एयरपोर्ट पूरा का पूरा प्राइवेट करती जा रही है। तो भैया हमारी सरकार ने कहा है कि वो जैसे ही कैबिनेट में आते हैं करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां वो जनता में वितरित करेंगे। जैसा कि आपने देखा ये सरकार, हमारे तेजस्वी यादव जी की सरकार कितना अच्छा काम करेगी और कर रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आने वाले 28 अक्टूबर को भैया जी लालटेन के निशान का बटन दबाकर, जो कि 4 नंबर पर है, हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। फिर से ले चलते हैं हम आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर। अरे मैडम जी कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? कहाँ चली अनारकली? अरे सुनिए तो मैडम, हमें भी अपनी खातिरदारी का मौका दो मैडम। अरे पहचान लीजिएगा, चलिए तो जरा कोने में। अरे आइए तो मैडम जी। से पंगा लेगी है? मर गई है, मर गई है तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है हमारे देश की, बहुत ही शर्मनाक हरकत। ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं, हमारे देश में, हमारे हर जगह। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा डर का माहौल हो, हमारे बिहार में ऐसा डर का माहौल हो। अगर नहीं, हमें ज़रूरत है एक अच्छी और नेक सरकार लाने की। आप देख लीजिए हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को, बेलागंज से वो विधायक हैं। यहाँ पर किसी भी लड़की पे आज तक उन्होंने आज तक नहीं आनी थी। अगर आप चाहते हैं जैसी ही सरकार रहे, हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हमेशा विधायक रहे, हमारा विकास हो, इसलिए आपसे गुजारिश है आने वाले 28 अक्टूबर को लालटेन के निशान का बटन दबाकर हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारा नाटक देखने के लिए। बहुत बहुत राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें। इस बार तेजस्वी भव बिहार।